एनसीपी से उम्मीदवार हैं। सुप्रिया सूले ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। सुप्रिया सूले ने चुनाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत हल्फनामे में अपनी कुल संपत्ति 31.62 करोड़ रुपए घोषित की है। सूले 2009 से यहां की सांसद हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने कंचन कुल को उम्मीदवार बनाया है। सुप्रिया सूले ने आज अपना नॉमिनेशन भर दिया है। शरद पवार की बेटी हैं, एनसीपी की उम्मीदवार हैं और अपने हल्फनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 31.62 करोड़ बताई है। सूले 2009 से यहां की सांसद हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने कंचन कुल को उम्मीदवार बताया है। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सूले चुनाव लड़ेंगी एनसीपी की तरफ से और उनके खिलाफ बीजेपी से होंगे कंचन कुल। सुप्रिया सूले ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। शरद पवार की बेटी हैं और सांसद भी रही हैं और कड़ी दावेदारी पेश करेंगी अपनी सीट से। लोकसभा क्षेत्र रामपुर से सपा के टिकट पर 2 बार सांसद रह चुकी फिल्म अभिनेत्री जयप्रदा इस बार भाजपा से उम्मीदवार हैं। आज जयप्रदा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया और उसके बाद अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी मौजूद थे, जबकि कार्यकर्ताओं की भीड़ को पुलिस ने पहले ही रोक दिया था। नामांकन के पहले जयप्रदा पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना और पूर्व विधायक वीना भारद्वाज के साथ भमरौवा के प्राचीन शिव मंदिर गईं और जलाभिषेक कर जीत की दुआ भी मांगी। बाद में मजार पर भी मत्था टेका। भाजपा उम्मीदवार जयप्रदा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुझे और प्रधानमंत्री मोदी को जिताइए, जिससे क्षेत्र में बेहतर विकास हो सके। तो दिलचस्प है कि जयप्रदा अपना नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मंदिर भी गई, मत्था टेका और मजार पर भी पहुंचती हैं आशीर्वाद लेने के लिए और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल करती हैं। जयप्रदा 2 बार सपा के साथ रह चुकी हैं सांसद और अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है और रामपुर से वो आजम खान के खिलाफ अब चुनावी मैदान में होंगी। जब वो पार्टी में भी थी तब भी उनके मनमुटाव आजम खान के साथ देखने को मिलते थे और अब ये धुर विरोधी एक दूसरे को आमने सामने की टक्कर देंगे रामपुर सीट से। एक बार फिर आपको बता देते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। जयप्रदा मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचती हैं और उनके कार्यकर्ता, उनके चाहने वाले उनके साथ आज के खास दिन जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचती हैं उनके साथ रहते हैं। हालांकि भीड़ को नामांकन दाखिल करते वक्त बिल्डिंग में नहीं जाने दिया गया। उनके सिर्फ क्लोज एड्स ही अंदर जा पाए, लेकिन नॉमिनेशन भरने से पहले वो मजार पर भी गई हैं और मंदिर में भी मत्था टेका है, आशीर्वाद लिया है और उसके बाद अपना नामांकन दिया है। तो आपकी स्क्रीन पर यह भी फ्लैश हो रहा है कि जयप्रदा की टक्कर किससे है। तो जो धुर विरोधी हम आपको बता रहे थे आजम खान के साथ उनके पार्टी में रहते हुए भी मतभेद थे और अब वो सीधे सीधे आमने सामने की लड़ाई। उधर कांग्रेस की तरफ से संजय कपूर अपनी दावेदारी पेश करेंगे रामपुर की सीट से। तो कांटे की टक्कर वाली सीट है ये और इसके तरफ सबकी निगाहें बनी रहेंगी। जयप्रदा भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं, कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया और साथ के साथ रामपुर सीट उनके लिए अनाउंस कर दी गई और आजम खान समाजवादी पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ेंगे रामपुर सीट से और संजय कपूर कांग्रेस के दावेदार रहेंगे इस सीट के लिए। तो अहम टक्कर होने वाली है, सबकी निगाहें इस पर रहेंगी। सेलिब्रिटी जहां से भी वैसे भी चुनाव लड़ते हैं उस क्षेत्र, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी पर सबकी नजरें लग जाती हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल अमेठी के अलावा
केरल की वायनाड सीट से भी उम्मीदवार हैं। दरअसल राहुल ने खास रणनीति के तहत दक्षिण भारत का रुख किया है। दक्षिण में बढ़ाने के लिए अपने आप को, अपने पार्टी के विस्तार को राहुल वायनाड के प्लान के साथ उतरे हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर मुहर लगाई तो एनडीए ने भी बिना देर किए राहुल के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार दिया। एनडीए ने भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली को वायनाड से राहुल के खिलाफ मैदान में उतारा है। खुद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ट्विटर पर इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं गर्व के साथ बता रहा हूं कि भारत धर्म जनसेना के अध्यक्ष तुषार वेलापल्ली वायनाड से एनडीए के उम्मीदवार हैं। बतौर युवा नेता तुषार विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और सामाजिक न्याय की नुमाइंदगी करते हैं। उनके साथ एनडीए केरल में नया विकल्प बनकर उभरेगा। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी दूसरी बार राहुल गांधी को चुनौती देंगी, तो वहीं वायनाड में तुषार राहुल को रोकने की कोशिश करेंगे। यानी राहुल गांधी की दोनों सीटों पर मामला दिलचस्प हो गया है। लेकिन राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की बड़ी वजह है। दरअसल राहुल गांधी ने दक्षिण को जीतने के लिए वायनाड प्लान बनाया है। वायनाड की भौगोलिक स्थिति उसे काफी अहम बनाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम से 450 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित वायनाड लोकसभा सीट दो राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमाएं साझा करती है। यानी राहुल गांधी चुनाव तो वायनाड से लड़ेंगे, लेकिन उसका असर सिर्फ केरल में नहीं बल्कि कर्नाटक और तमिलनाडु में भी होगा। यानी एक साथ 3 राज्यों में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। As the future Prime Minister of the country, the future leader of India, he wanted to have his presence felt for the people of South also. So he wanted to contest a seat from South. Last 2 weeks we were discussing on that, whether in South means from Tamil Nadu or Karnataka or Kerala. काली मिर्च के लिए मशहूर वायनाड के जरिए कांग्रेस दक्षिण में बढ़त बनाना चाहती है। वायनाड में हिंदू आबादी कुल 49.48% है, वहीं मुस्लिम आबादी 28.65% है। ईसाई समुदाय की बात करें तो उनकी जनसंख्या 21.34% है। यानी गैर हिंदू आबादी यहाँ निर्णायक भूमिका में है। आज पीएम मोदी ने इसी बहाने राहुल पर तंज भी कसा है। जहाँ पर मेजोरिटी के लोग रहते हैं वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। ये आतंकवादी हिंदू की सजा उनको मिल चुकी है और इसलिए भाग करके जहां मेजोरिटी माइनॉरिटी में है वहां शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन वायनाड यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का गढ़ है। केरल में कांग्रेस का ईसाई धर्म के लोगों में गहरा असर है, तो वहीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मुसलमानों पर मजबूत पकड़ रखती है। इसीलिए वायनाड में राहुल की दावेदारी मजबूत दिखाई दे रही है। 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार एमआई शनवास यहां से विजयी हुए थे। 2009 में उनकी जीत का अंतर 1,53,439 वोट थे, लेकिन 2014 में ये घटकर सिर्फ 20,870 रह गया था। 6 महीने पहले शनवास की मृत्यु के बाद ये सीट खाली पड़ी थी। राहुल के वायनाड प्लान से दक्षिण में 3 काम होंगे। एक तो दक्षिण में सुस्त पड़ी कांग्रेस में नया जोश आएगा, दूसरा 3 राज्यों की लोकसभा सीटों पर कुछ असर तो जरूर होगा, और तीसरा लेफ्ट का गढ़ बन चुके केरल में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। तो राहुल गांधी अमेठी और वायनाड दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं और दोनों जगह अपनी दावेदारी तेज करने वाले हैं। दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और अपनी मजबूत पकड़ साबित करने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरने वाले हैं केरल की सीट से। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, अमेठी और वायनाड। 2 ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस मुकाबला किसके साथ है और किस तरह का रहने वाला है। राहुल गांधी कांग्रेस और स्मृति ईरानी बीजेपी। पिछली बार राहुल गांधी जीत गए थे, स्मृति ईरानी हार गई थी। इस बार भी दोनों आमने सामने होंगे। राहुल ने वायनाड को क्यों चुना है इसको भी समझ लेते हैं। वोट शेयर क्या है? कांग्रेस 41.21%, बीजेपी 9% और सीपीआई के पास 29%, 39% का शेयर है। तो ये वोट शेयर है।
वायनाड में वोटों की जो गणित है उसको भी समझ लीजिए। उसको दर्शाता हुआ ये ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहा है कि किस तरह से ऑलमोस्ट 50% हिंदूज हैं, मुस्लिम्स ऑलमोस्ट 29% और ईसाई लगभग राउंड फिगर की जाए तो 22% ईसाई हैं। और इनको लुभाने के लिए राहुल गांधी चुनावी मैदान में केरल में वायनाड में भी उतर पड़े हैं। हालांकि वहां पर भी राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चाबंदी करने की कोशिश की जा रही है। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, सबके जहन में सवाल यही उठ रहा होगा कि वायनाड से ही आखिर क्यों राहुल उतरे हैं मैदान में। अमेठी तो उनका पुश्तैनी सीट कही जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वायनाड ही क्यों चुना उन्होंने डाउन साउथ? जी देखिए, जहां तक वायनाड से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने का सवाल है, तो कल जब मैनिफेस्टो का डॉक्यूमेंट लॉन्च कर रही थी कांग्रेस पार्टी, तो उस वक्त भी राहुल गांधी से सवाल पूछा गया था और पहली बार उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया था। और उन्होंने कहा था कि साउथ इंडिया में एक फीलिंग है इस कदर कि नरेंद्र मोदी सरकार जो है साउथ इंडिया के, दक्षिण भारत को लेकर होस्टाइल है। तो एक इस तरह की फीलिंग है, तो उन्हें अपनत्व का भाव उनके अंदर जागृत हो, इसलिए मैं जाकर वायनाड से चुनाव लड़ रहा हूं। ये राहुल गांधी का बयान था। एक और बात जो उनकी कैंडिडेचर उनका अनाउंस किया गया था, उस वक्त बताई गई थी, कही गई थी कि वायनाड एक ऐसी सीट है जो ट्राई जंक्शन पे पड़ती है, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों राज्य जहां पर मिलते हैं, वहां पर ये सीट आती है वायनाड। तो ये कांग्रेस का मानना है कि इस सीट पर राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर इन तीनों राज्यों में होगा। ये एक पहलू है इस बात का कि राहुल गांधी इसलिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा, एक और इसका हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत से इस बार कांग्रेस को काफी उम्मीद है, खासतौर से केरल और कर्नाटक से। और तमिलनाडु से भी अगर आप बात करें तो तमिलनाडु में भी इस वक्त AIADMK की सरकार है, जिसका गठबंधन बीजेपी के साथ है, और विरोधी है, विपक्ष में है DMK है, जिसका गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो ऐसे में साउथ इंडिया से कांग्रेस पार्टी को काफी उम्मीद है। यही एक वजह नजर आती है कि राहुल गांधी साउथ से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक और पहलू अगर हम देखें इसका, तो ये है कि अगर वो खाली अमेठी से ही चुनाव लड़ते तो इस वक्त हम देखें तो उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनको उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया हुआ, जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ है। तो वहां पर पूरी कैंपेन की कमान एक तरीके से देखें तो प्रियंका ने अभी संभाली हुई है। यानी अगर राहुल गांधी उस साइड में उत्तर प्रदेश में कैंपेन करने कम जाते हैं अगर, तो हो सकता है कि एक स्ट्रेटेजी ये भी हो कि चुनाव के पश्चात सपा और बसपा के साथ बातचीत करने के दरवाजे वो खुले रखना चाहते हो, ताकि अमेठी में उधर जाकर उन्हें कम प्रचार करना पड़े और वायनाड से वो ज्यादा प्रचार करें। वहां की कमान प्रियंका गांधी के हाथों में होती है। कल जब वो पर्चा भरने जाएंगे तो प्रियंका गांधी भी उनके साथ ही रहेंगे। ठीक है सुमित, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि तुषार वेलापल्ली एनडीए ने उनके अगेंस्ट वहां पर खड़े किए हैं, तो कितना कड़ा मुकाबला है, क्या ग्राउंड रियलिटी है? जी देखिए, जहां तक वायनाड के चुनाव का सवाल है, तो वायनाड की सीट उतनी आसान नहीं होने जा रही है राहुल गांधी के लिए, जितना कि हम लोग जितना कि यहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं। तुषार वेलापल्ली तो है ही कैंडिडेट, लेकिन वहां पर सीपीएम बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है। और अगर हम देखें तो 2009 में वायनाड की सीट अस्तित्व में आई थी, जो डिलिमिटेशन होने के पश्चात 2009 में वायनाड की सीट बनी थी। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीत हासिल की थी करीब 1.5 लाख वोटों से। उसके बाद जब 2014 का इलेक्शन हुआ तो वहां भी जीते भले ही कांग्रेस के ही कैंडिडेट, लेकिन जीत का जो मार्जिन था वो काफी घट गया था, करीब 20-25 हजार के आसपास का मार्जिन रह गया था। और 2016 में जहां जो विधानसभा चुनाव हुआ था केरल में, तब वायनाड जो लोकसभा की सीट है उसके अंतर्गत 7 विधानसभा की सीटें आती है, जिसमें से 4 सीटें सीएम ने जीती थी। तो इतना आसान चुनाव नहीं होने जा रहा है राहुल गांधी के लिए। एनडीए की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाएगी और सीपीएम तो वहां पर मुख्य विरोधी पार्टी है ही वायनाड सीट पे कांग्रेस के खिलाफ। चलिए सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी के लिए 2 तारीखें बेहद अहम हो जाती हैं उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिहाज से। 23 अप्रैल वायनाड को चुनाव वायनाड में होगा और 6 मई को अमेठी का चुनाव होने वाला है। इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।
और 6 मई को अमेठी का चुनाव होने वाला है। इसी के साथ यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ।